नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रविंद्र गुप्ता। जमीन घोटाला मामले में झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि झामुमो नेता अंतु तिर्की, बिल्डर विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बीते दिन अंतु तिर्की के कई आवास पर छापेमारी चल रही थी। ईडी की टीम ने बीते दिनों पहले सुबह ही दबिश दी थी अंतु तिर्की के ठिकानों पर और उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि इनकी मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं और आज प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ बिल्डर विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। रिमांड अवधि पर कल सुनवाई होगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज का सीधा रुख करते हैं। नीरज, बड़ी कार्रवाई इसे हम कह सकते हैं एक बार फिर से जमीन घोटाला मामले में अंतु तिर्की समेत 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी नीरज आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही ईडी ने दबिश दी थी एक साथ कई ठिकानों पर, तभी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि ईडी की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिले और ठीक वैसा ही देर शाम होता है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, बिल्डर विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अंसारी, इन 4 लोगों को ईडी हिरासत में लेकर जो राजधानी रांची का एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर पहुंचती है और पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद आज जो पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश है उनके आवासीय कार्यालय में पेश किया गया, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। ऐसे में रिमांड को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि ईडी की ओर से 7 दिनों का आग्रह जो है वो किया गया है और कल रिमांड की अवधि पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। लेकिन आज जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है और कल मामले की सुनवाई होगी। देखिए, जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी 31 जनवरी को, तब ये मामला जो था जमीन घोटाले का, उससे संबंधित कई और जगहों पर छापेमारी की गई थी। कई और लोगों की संलिप्तता जो है वो सामने आई थी और आपने देखा होगा बड़गांव के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप प्रसाद, उन्हें भी ईडी रिमांड में ली थी और कई दिनों तक पूछताछ की गई थी। उसके बाद सद्दाम हुसैन को ईडी ने रिमांड पर लिया था और उनसे भी कई दिनों तक पूछताछ की गई और कल भी रिमांड ईडी कोर्ट से बढ़ाई गई है और 4 दिन और उनकी रिमांड बढ़ गई है। लेकिन जितने दिन पूछताछ हुई उतने दिनों में बहुत सारे इनपुट जो थे वो सद्दाम हुसैन के पूछताछ से सामने आए और कहीं ना कहीं उसी पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने कई जगह ठिकानों पर जो है दबिश दी थी, जिसमें अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद अंसारी, ये तमाम जो लोग थे उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और क्योंकि मामला जो है पूरा जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता है और वो आधार कहीं ना कहीं जब छापेमारी की गई होगी ईडी की टीम की तरफ से, तब वो डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंस होंगे जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कल जब पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होगी तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ आधार जो है इनकी गिरफ्तारी का बना है और क्या कुछ इनपुट जो है सद्दाम हुसैन के पूछताछ के दौरान मिले हैं, क्योंकि इनकी मुश्किलें बढ़ने के साथ ही क्योंकि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ेगी, क्योंकि कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही है। और जो एक समय आरोप लग रहा था कि बड़गांव अंचल अंतर्गत जो 8.86 जमीन है जिसका आरोप लग रहा है, उसमें बहुत सारे ये भी आरोप लगे थे कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईडी कड़ियों को जोड़ रही है, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो ईडी है वो पूरी मामले को जो है कहीं ना कहीं प्रूव करने में लगी हुई है, क्योंकि मामले का जो ट्रायल है वो जल्दी शुरू होने वाला है। नवीन, तो इंतजार करना होगा कल क्या कुछ होता है। कल का तो इंतजार करना होगा नीरज। लेकिन आपने इनपुट्स का जिक्र किया, तमाम इनपुट्स जो सद्दाम हुसैन से पूछताछ के बाद ईडी की टीम को हाथ लगे हैं, उन इनपुट्स को निश्चित रूप से आधार बनाया गया है। नीरज, इतनी बड़ी कार्रवाई बिना इनपुट्स के आधार पे तो नहीं हो सकती। तो वो इनपुट्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा कल जब छापेमारी हो रही थी तो छापेमारी के दौरान भी कई ऐसी चीजें हाथ लगी होंगी, तभी एक साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे प्रकरण में।
बिल्कुल नबील, मैंने बताया कि आधार बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले थे, जो जानकारी मिली थी, और कहीं ना कहीं मामला जो था उससे जुड़ता हुआ दिख रहा होगा। और क्योंकि व्हाट्सएप चैट की बात जो है वो सामने आ रही थी कि बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो है सद्दाम हुसैन से संबंधित और इन लोगों से संबंधित है, वो ईडी ने कहीं ना कहीं निकाले हैं। और कहीं ना कहीं जब छापेमारी की गई है तो उस दौरान ये बात भी जो है निकलकर सामने आई है। और जो एंगल जुड़ रहा था और जो फर्जी डीड बनाने का जो पूरा मामला था, जिसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की भी संलिप्तता होगी संभवतः, लेकिन देखने वाली बात है, क्लियर होगा कल कि इनकी क्या कुछ संलिप्तता है। लेकिन जमीन घोटाले मामले में जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि अफसर अली, जो कि इस पूरे जमीन के खेल का सरगना बताया जाता था, मुखिया बताया जाता था, जो पूरे जो दस्तावेज रहता था उसमें छेड़छाड़ और नाम बदलने का काम कहीं ना कहीं अफसर अली के इशारों पे किया जाता था। जब पहली बार ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी, तब अफसर अली का पहली बार नाम सामने आया था। तब अफसर अली को भी जब सद्दाम हुसैन से पूछताछ की गई, तब अफसर अली का नाम सामने आया और उसके बाद ईडी ने रिमांड पर लिया है। तो अफसर अली भी कई लोगों को लेकर जो है खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है सामने आ गया, उजागर हो गया। ऐसे में ईडी इन मामलों की जांच कर रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका उजागर होना भी बाकी है, किनको लाभ इससे पहले मिल चुका है, वो भी कहीं ना कहीं ईडी उस एंगल से जाने की कोशिश कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि अफसर अली और सद्दाम हुसैन से लगातार पूछताछ हो रही है और क्या कुछ नए जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, और कौन ऐसे नाम हैं जिनके नाम अभी आने बाकी हैं, और इनसे जब पूछताछ होगी तब क्या वो ऐसे नाम जो कि अभी तक पर्दे के पीछे है, पर्दे से पीछे से हटकर सामने आएगा। नवीन, ठीक है, जमीन घोटाले के खेल में ईडी का शिकंजा जो है नीरज लगातार कसता जा रहा है, और आपने तमाम महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया कि अभी कई और ऐसे खुलासे हैं जो पूछताछ में सामने आ सकते हैं। जब रिमांड अवधि पर सभी को ईडी की टीम लेगी, उसके बाद कई और चीजें सामने निकल कर के आ सकती हैं, नए खुलासे हो सकते हैं। और जमीन घोटाले का ये जो पूरा खेल है नीरज, उसमें कई और लोग अगर शामिल हैं तो वो भी, उनके भी नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इसका इंतजार करना होगा, कल इनकी रिमांड अवधि पर सुनवाई होगी, तो कल का भी दिन जो है इस पूरे प्रकरण में अहम रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है, अंतु तिर्की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें रिमांड अवधि उनकी कितनी मिलती है ये कल पता चलेगा, क्योंकि रिमांड अवधि पर सुनवाई कल होगी और रिमांड अवधि कितने दिनों की मिलती है ईडी की टीम को, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और रिमांड अवधि में जब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी तो क्या कुछ चीजें सामने निकल करके आती हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।